Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So in today's class we will discuss about British settlement of Bombay. मतलब बॉम्बे का ब्रिटिश सेटलमेंट कैसे हुआ, ब्रिटिश बस्ती जो है बॉम्बे की उसकी क्या हिस्ट्री है। अब ये हम पढ़ेंगे लीगल हिस्ट्री में, तो आपको क्लियर एक पिक्चर हो गई होगी कि भाई हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपना लीगल हिस्ट्री का सब्जेक्ट। ऑलराइट, जिसका जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है वो ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे से रिलेटेड होने वाला है। साथ ही साथ कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का क्या डेवलपमेंट रहा बिफोर 1726 इन बॉम्बे में, ठीक है, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे। देखिए, जो इसकी हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है 1534 से, 1534 से। अब ये जो 1534 है, इसकी अगर हम बात करें तो आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो है सबसे पहले एक्वायर्ड कर लिया जाता है पोर्तुगीज़ किंग अल्जॉन्सस के द्वारा, जो कि किससे उन्होंने एक्वायर्ड करा, जो गुजरात के सुल्तान बहादुर थे उनसे इस चीज़ को एक्वायर्ड कर लिया। बॉम्बे एक आइलैंड है, ठीक है। अब ये जो बॉम्बे की टेरिटरी है किसके पास चली गई, जो पुर्तगाली किंग थे अल्जॉन्सस उनके पास चली गई, ठीक है। 1534 का ये काम था। अब उसके बाद आती है डेट 1661, 1661। अब इसमें क्या होता है, ये जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे है ये पोर्तुगीज़ किंग अल्जॉन्सस से चली जाती है किंग चार्ल्स सेकंड, जो कि ब्रिटिश किंग थे। अब इनको किस लिए गई, क्या इनके बीच में कोई वॉर हुआ था, ये क्वेश्चन होता है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसे वॉर जैसा कोई मतलब हुआ होगा। नहीं, इनके बीच में कोई वॉर नहीं हुआ था, बट एक काम ज़रूर हुआ था कि इन्होंने ये जो किंग अल्जॉन्सस है ना, उन्होंने अपनी बहन जो कि प्रिंसेस कैथलीन है उनकी शादी जो है किंग चार्ल्स सेकंड से करा दी थी। तो एज अ फॉर्म ऑफ डॉवरी में इस आइलैंड को उनको ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत ही सिंपल है ये समझना कि इसकी हिस्ट्री कैसे शुरू हुई। मतलब हम अगर इसको पढ़ने की जब यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट के बारे में। तो ब्रिटिशर्स के पास ये कैसे गई टेरिटरी, तो किसके थ्रू गई, सबसे पहले सुल्तान बहादुर के पास थी, उसके बाद ये चली गई किंग अल्जॉन्सस के पास, अब उसके बाद गई ये ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड के पास। ऑलराइट, अब देखिए ये जो टेरिटरी है ये जब ब्रिटिश किंग के पास चली जाती है तो वो तो चले जाते हैं इंग्लैंड। अब वहाँ से इसके ऊपर कंट्रोल कर पाना इनकन्वीनियंट था, ठीक है। एक बात तो ये हुई, क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड था, अब वहाँ से क्या कंट्रोल कर पाते इस चीज़ पे, तो इसकी समस्या आई, ठीक है। ये एक रीज़न बना कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आ चुकी थी, ठीक, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि भाई उन्होंने सोचा कि वहाँ से इंग्लैंड से बैठे बैठे इस छोटी सी टेरिटरी पे तो कंट्रोल हो पाना संभव नहीं है, इसीलिए इस टेरिटरी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर अ पिटी रेंट ऑफ $10। तो इस पर रेंट भी लगा दिया गया कि आप हमको एनुअल रेंट दोगे। किसने लगाया, ये जो किंग चार्ल्स सेकंड थे, उन्होंने जो अपना चार्टर एक इशू कर रहा था, कौन सा था, 1668 का चार्टर, उसमें ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि मैं आपको ये टेरिटरी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इस ट्रांसफ़र के बदले में मुझे एनुअल रेंट चाहिए आपसे। अब किसको करा गया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब देखिए ये जो चार्टर है, द चार्टर वॉज एम्पावर्ड टू द कंपनी, कंपनी को कुछ पावर्स देता है। अब कौन कौन सी पावर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो पावर आती है वो है टू मेक लॉज एंड ऑर्डिनेंस फॉर आइलैंड ऑफ बॉम्बे। कंपनी के पास ये पावर आ गई थी कि ये जो टेरिटरी है बॉम्बे की, इस पर लॉज एंड ऑर्डिनेंस बना सके।
ताकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, नेटिव्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। दूसरी पावर थी पावर टू पनिश। कोई भी पर्सन अगर कोई क्राइम करता हुआ दिखता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने का जो जिम्मेदारी है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई थी। एंड थर्ड पावर जो थी वो थी टू एक्सरसाइज जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी की भी वो पावर एक्सरसाइज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल केसेस वहाँ पे आ रहे थे, किसी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि सिविल केस हो गए, ये सब चीज़ें वहाँ पे आ गई थी। तो ये पावर कौन यूज़ कर रहा था? ये पावर कंपनी यूज़ कर रही थी। सो गाइज़, ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमको डीएम कर दीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट होता है ब्रिटिश सेटलमेंट का। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे। Alright, so thank you so much for watching my videos. Please subscribe to our YouTube channel and like, share करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you.